बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। निहत्ते शहरियों का कत्ल फिलहाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर दाखिला, वज़ीर आला की बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर शदीद मुजम्मत। सदर ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वजीर आजम ने कहा, अज़म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर से निपटेंगे और इसको जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे, दुश्मन की हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है, दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया और रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है, बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। फरसुदा निजाम से तरक्की मुमकिन नहीं, जदीद गवर्नेंस नागुज़ीर, पाकिस्तान वसाइल से मालामाल, नौजवान अफरादी कुव्वत सबसे कीमती असासा है। वज़ीर आज़म के इजलास के दौरान वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज करने की हिदायत, कहा दुनिया भर में बासलाहियत पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। फरसुदा निजाम को डिजिटल, जदीद और मौसर गवर्नेंस सिस्टम में बदलना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजारत बिजली के इस्लाहात बाकी वजारतों के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि वजारत बिजली की तर्ज पर बाकी वजारतों और इदारों की तंजीम नौ के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। एक साल में रेलवे ने 93 अरब रुपए कमा लिए। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब, मालगाड़ियों से 31.5 अरब रुपए हासिल हुए। रेलवे की तारीख साज आमदन का एलामिया जारी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन हुई। पैसेंजर सेक्टर से रेवेन्यू जनरेशन में कराची डिवीजन सबसे आगे रहा, 15.25 अरब आमदन हासिल की। 11 अरब से ज्यादा आमदन के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर से रायविंड 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। एनएचए हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी बराए मंसूबाबंदी की ब्रीफिंग। सेनेटर कुरतुलैन मरी की मुखालफत, कहा सिर्फ एक घर के लिए आप मोटरवे तामीर कर रही हैं, इस मोटरवे के पैसे सूबाई हुकूमत देगी या एनएचए। एनएचए हुकाम ने कहा, फिलहाल तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जमीन का सर्वे कर रही है। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा, पंजाब में मजीद मोटरवेज नहीं बनानी चाहिए, पहले दूसरे सूबों में रह जाने वाली मोटरवेज मुकम्मल की जाएं। हम हैरान हैं ऐसी मोटरवे कराची में क्यों नहीं बनाई जाती। सेनेटर मंजूर काकड़ का बलोचिस्तान में मोटरवे की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार, सवाल उठाया कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। भारत पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इकदाम किए, हम भी वैसा ही जवाब देंगे। सिंतास मुआहदे की मअतली के बदले में हमने भारतीय परवाजों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब, कहा पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न रुख मोड़ सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन पर यह बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। मुआशी मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौराए। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन अरकान का आज ही मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात, पीटीआई उम्मीदवारों के नाम फाइनल। तमाम नामों पर बानी पीटीआई से मुशावरत कर ली गई। बैरिस्टर गौहर ने तमाम उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी के नाम फाइनल। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान भी हतमी फहरिस्त में शामिल। फैजुर रहमान और शफकत अयास बैकअप उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती, इरशाद हुसैन फाइनल। नूर लाहिद कादरी को बैकअप उम्मीदवार के तौर पर रखा गया। खवातीन की नशिस्त पर आयशा बानो और रुबीना नाज के नाम सामने आ गए। बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात तलब। कमेटी के अरकान को बजरिया जूम इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
इजलास में बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद की सूरत में एहतजाजी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में पार्टी इख्तलाफात भी जेर गौर आएंगे। एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइन के आर्टिकल 255(3) के मुताबिक हलफ उठाना जरूरी है। आर्टिकल 127 और आर्टिकल 65 के मुताबिक कोई भी फर्द हलफ के बगैर ऐवान में नहीं बैठ सकता, ना ही वोट दे सकता है। अरकान ने इस्तदा की कि स्पीकर ऐवान के निगरान है, इसलिए उनसे असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफाइड अरकान का हलफ का हुक्म दिया है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, आवाम की नहीं। FIR में ताखीर कमजोर, गरीब और पसमानदा तबके के साथ जुल्म है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का पुलिस के रवैये पर सख्त फैसला। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने शक का फायदा देकर मुलजिम सीताराम को बरी कर दिया। सीताराम पर चंद्र कुमार के कत्ल का इल्जाम था। वाकया 18 अगस्त 2018 को पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुद्दई डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन FIR 2 दिन बाद दर्ज करवाई। ANP के रहनुमा शहीद मौलाना खान सेब की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। आवाम इलाका सोगवार। ANP ने भी शोक का ऐलान कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद, जुर्माने के साथ गाड़ी बंद और मुकदमा भी हो सकता है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का एनिमेशन टेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद आने और जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी के मुताबिक तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सिर्फ पार्क्स और पुल ही नहीं बनाए जा रहे, उनकी हिफाजत भी की जा रही है। चंद सालों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब जाने लगा, जो खतरे की बात है। पहले मरहले में सरकारी गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। टेस्ट के बाद गाड़ियों को बारकोड लगाया जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत कुछ देर में लाहौर पहुंच जाएगी। मैयत को मॉडल टाउन कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। हुमैरा असगर की मैयत घर के बजाय सीधा कब्रिस्तान ले जाई जाएगी। अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। खातून की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। चेहरा नाकाबिले शनाख्त, लाश के अंदर छोटे कीड़े पैदा हो गए थे। मुतवफ़िया के भाई नवीद असगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1 से 1.5 साल से हमारा हुमैरा से राबिता खत्म हो गया था। हुमैरा असगर अपनी मर्जी की खुद मालिक थी। ये तासुर गलत दिया गया कि वालिदैन का कता ताल्लुक था। दौरान ममदानी का इसराइली असर और रसूख पर कड़ा वार। कहा, अगर अमेरिका इसराइली गिरफ्त से आज़ाद हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। अब ग्रोक ने अमेरिका में इसराइली लॉबी के रसूख और ताकत को बेनकाब करने की कोशिश शुरू कर दी। एक्स पर पैगाम जारी दौरान ममदानी ने लिखा कि कोई गैर मुल्की इमदाद ना दी जाए, कोई सियासी दबाव बाकी ना रहे तो सोचें आज अमेरिका कहाँ होता।